हरे कृष्णा। तो आज हम श्रीमद् भागवतम से समझेंगे कि व्यासदेव ने अपने दिव्य दृष्टि से कलियुग के बारे में क्या देखा। व्यासदेव ने कैसा भविष्य देखा। प्रथम स्कंद अध्याय 4 श्लोक नंबर 17 और 18। भौतिकानां च भावानां शक्तिह्रासं च तत्कृतम् अश्रद्धानान्निः सत्त्वं दुर्मेधान् ह्रासितायुषः दुर्भागाञ्च जनान् वीक्ष्य मुनिर्दिव्येन चक्षुषा सर्ववर्णाश्रमाणां यत् दध्यो हि तममोघदृक्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। परम ज्ञानी ऋषि यानी व्यासदेव के बारे में बताया जा रहा है। अपनी दिव्य दृष्टि से युग के प्रभाव से प्रत्येक भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते थे। वे यह भी देख सकते थे कि श्रद्धाविहीन व्यक्तियों की आयु क्षीण होगी और वे सच्चा गुण के अभाव के कारण अधीर रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के कल्याण पर विचार किया। तो व्यासदेव जो है परम ज्ञानी ऋषि है। परम शब्द यहाँ इसलिए उपयोग किया गया है यानी सर्वश्रेष्ठ। व्यासदेव कोई साधारण ऋषि नहीं है, वो भगवान के अवतार है और इसलिए वो परम ज्ञानी ऋषि कहा गया है। भगवान कृष्ण जब अर्जुन को विराट रूप का दर्शन करा रहे थे तो कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि प्रदान किया। और जो भगवान के अवतार हैं उनका तो दृष्टि ही दिव्य है। तो अपने दिव्य दृष्टि से भविष्य को देखा। क्या देखा कि युग के प्रभाव के कारण कलियुग यानी कलह पूर्ण युग। कलह मीन्स लड़ाई झगड़ा। तो युग के प्रभाव के कारण प्रत्येक वस्तु की भौतिक अवनति हो रहा है। अवनति मतलब पतन हो रहा है। वे यह भी देख सके कि जो भी श्रद्धाविहीन व्यक्ति है वो वृद्धि पा रहे हैं कलियुग में और उसी के प्रभाव के कारण लोगों का जो आयु है वो क्षीण होता जा रहा है। जैसे आप देखिए सत्ययुग में लोगों का जो आयु था मनुष्य का 1,00,000 वर्ष था। त्रेता युग में 10,000 वर्ष हुआ। द्वापर युग में 1,000 वर्ष हुआ और कलियुग में 100 वर्ष। लेकिन जितना कलियुग आगे बढ़ता जाएगा ये 100 वर्ष भी लोग जी नहीं पाएंगे। अभी जैसे लोग 90s में जा रहे हैं, बाद में 80s में, फिर 70s में, फिर लाइक दैट इसका मात्रा बढ़ता जाएगा। और जो हाइट है मनुष्य का वो भी सत्ययुग से त्रेतायुग में कम, त्रेतायुग से द्वापर युग में कम और द्वापर से कम कलियुग में। और जितना कलियुग बढ़ता जाएगा गाय का, मनुष्य का, समस्त प्राणियों का जो है हाइट भी कम होता जाएगा। ये किस लिए, किसका प्रभाव है? श्रद्धाहीनता के कारण। आत्मा है हम सब, लेकिन आत्मा का परमात्मा कृष्ण से कोई कनेक्शन नहीं होने के कारण।
कुछ गिने चुने व्यक्ति ही भक्ति कर रहे हैं। मैक्सिमम जनता तो, मैक्सिमम जो भीड़ है वो तो भौतिकता की ओर ही आकर्षित है। इसलिए श्रील प्रभुपाद को जब एक शिष्य ने पूछा कि प्रभुपाद, आप जो हमें सिखा रहे हैं वो तो बहुत हटकर है, लेकिन हम देखते हैं जो भीड़ है वो तो कहीं और ही जा रहा है। तो प्रभुपाद ने कहा कि ये जो भीड़ है ये बहुत साहसी है। तो शिष्य ने सोचा कि साहसी, ब्रेव, पर ये लोग तो भौतिकता की ओर जा रहे हैं। तो श्रील प्रभुपाद ने कहा ये लोग बहुत साहसी इसलिए हैं क्योंकि सब के सब नरक की ओर जा रहे हैं। जिन्होंने नास्तिकता को अपना लिया, भगवान की भक्ति को छोड़ दिया, तो वो कहाँ जाएंगे? नरक की ओर जाएंगे। और नरक में बहुत सारा पनिशमेंट होता है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ, तो उसके लिए बहुत साहसी होना पड़ता है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद ने ऐसा उत्तर दिया था। तो हम देखते हैं कि श्रद्धाहीनता के कारण कलयुग में बहुत सारी विसंगतियाँ दिखाई देती है। जैसे लोग कहते हैं लोग गरीब है, गरीब है, गरीब है। पहले ऐसे गरीब नहीं थे। नास्तिकता के कारण ही गरीबी उत्पन्न होता है। एक्चुअल गरीब वो है जो आध्यात्मिक दृष्टि में पंगु है, उनके पास आध्यात्मिक दृष्टि भंगी नहीं है। आध्यात्मिक दृष्टिभंगी से व्यक्ति भले ही किसी भी स्थिति में रहे तो वो ज्ञान से आलोकित रहते हैं। तो इसलिए हम देख सकते हैं कि श्रद्धा विहीनता के कारण ही ये जो है गरीबी आई है। आप सबको मालूम है जब ब्रिटिश राज करना चाहते थे तो एक रिसर्च साइंटिस्ट भेजा था, लॉर्ड मैकियावेली। 1 साल रिसर्च करने के बाद पूरे भारत का वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में ये स्टेटमेंट देते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जिसको मुगलों ने इतना लूटा है, फिर भी एक भिखारी नहीं है और कोई चोर भी नहीं है। इसका कारण उनका एजुकेशनल सिस्टम है। उस समय भारत में लाखों लाखों गुरुकुल था जहाँ आध्यात्मिक शिक्षा दिया जाता था, भौतिक शिक्षा के साथ साथ। तो ब्रिटिश को बोला कि अगर आपको भारत में कब्जा करना है तो उनका एजुकेशनल सिस्टम भंग करना होगा। तो ब्रिटिश ने आके हमारे गुरुकुल को ध्वस्त कर दिया, संस्कृत लैंग्वेज को बिल्कुल ज़ीरो कर दिया। और अपना जो ड्रेसअप है आज भी हम उससे पीड़ित हैं। आज भी गर्ल्स, आज भी बॉयज़ सोचते हैं कि जब हम ब्रिटिश जैसा ड्रेस करते हैं, वेस्टर्न ड्रेस पहनते हैं तो भी तभी हम स्मार्ट लगते हैं। तो ड्रेसअप में आज भी है, लेकिन उन लोगों ने तो आध्यात्मिक जो भी हमारा कल्चर था एजुकेशनल में, तो वो उस पूरा ध्वस्त कर दिया। तब जाके उन्होंने कब्जा किया। और अब भी ये रह गया है हमारे अंदर कि शायद वो एजुकेशन बेटर है, लेकिन नहीं, आध्यात्मिक शिक्षा बेटर है, बेस्ट है। तो इसलिए श्रद्धाविहीन व्यक्तियों के कारण कलयुग में आयु क्षीण होगी और गुणों के अभाव के कारण व्यक्तियों में वो लोग हमेशा अधीर रहेंगे। धैर्य नहीं होगा, धैर्य एक गुण है तो ये गुण खो देंगे और विचलित रहेंगे, हमेशा अधीर रहेंगे। इस प्रकार उन्होंने यानी व्यासदेव ने समस्त वर्णों तथा आश्रमों के लोगों के कल्याण पर विचार किया कि ये जो अवनति होगा तो होगा ही, भविष्य तो दिख गया है, अब इनका भी कल्याण कैसे होगा उस पर विचार किया। काल की अप्रकट शक्तियां इतनी प्रबल होती है कि वे सारे पदार्थ को समय आने पर विस्मृति के गर्भ में डाल देती है। चतुर्युग चक्र के अंतिम युग कलयुग में समय के प्रभाव से सारी भौतिक वस्तुओं की शक्ति का क्षय हो जाता है। इस युग में जनसामान्य की आयु काफी घट जाती है और स्मरण शक्ति भी, स्मरण रखने की क्षमता भी घट जाती है। पदार्थ की क्रिया की भी उतनी प्रेरणा नहीं रह पाती है। धरती भी बीते युगों की भांति उसी परिमाण में अन्न उत्पन्न नहीं कर पाती। मतलब जितना अन्न सतयुग, त्रेतायुग या द्वापर युग में प्राप्त होता था, कलयुग में पृथ्वी से उतना अन्न प्राप्त नहीं होगा। अगर अन्न उगेगा तो बाढ़ में या सूखा पड़ जाना इत्यादि होगा। तो ये भी होता है, कलयुग के प्रभाव है।
और जो गाय है, पहले जो देसी गाय ही हुआ करती थी पहले, तो बहुत ज़्यादा दूध प्रदान करती थी। तो अभी बहुत कम दूध प्रदान करते हैं। उनको दूध देने के लिए एक्स्ट्रा इंजेक्शन लगाया जाता है। और शाक या फल का उत्पादन भी पहले से कम हो जाता है। इस प्रकार सारे जीव, चाहे मनुष्य हो या पशु हो, प्रचुर मात्रा में पौष्टिक भोजन नहीं पाते हैं। जैसे कि अगर जनरेशन के बारे में ही बोले, हम बहुत रिसेंट बात भी बोले कि जैसे हमारे दादाजी या उनके माता पिता, तो ये सभी लोग जो है फिर भी पौष्टिक आहार प्राप्त किया, क्योंकि जैसे उस समय उनको इतना ऑर्गेनिक फूड मिलता था, इतना केमिकल्स नहीं होता था, तो बहुत दीर्घकाल तक वो लोग जीवित भी रहे। लेकिन आज हम लोग देखते हैं कि कम उम्र में ही बीमारियां लग जाती हैं। क्यों? क्योंकि पौष्टिक भोजन नहीं पाने के कारण। जीवन की अनेकानेक आवश्यकताओं की चाहत के कारण स्वाभाविक रूप से आयु घट जाती है, स्मरण शक्ति कम हो जाती है, बुद्धि अल्प हो जाती है और पारस्परिक व्यवहार में दिखावा आ जाता है। यानी बहुत सारी, एक तो होता है नीड्स, जो हमें ज़रूरत होती है, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, घर, ज़रूरत है रहने के लिए, कुछ ना कुछ छत चाहिए, भले ही अपना हो या किराए का हो। लेकिन हर व्यक्ति इच्छा करते हैं कि हम खुली आसमान के नीचे ना सोए, इतना भी बुरा दिन ना आए। लेकिन उसके अलावा भी हम बहुत सारे आवश्यकताओं को अगर पाल लेते हैं, धन प्राप्ति करने के लिए अगर हम डबल मेहनत करते हैं, जबकि जितना मेहनत 8 घंटे में करना है उतने मेहनत में भी हम खा पी के मकान में रह सकते हैं। लेकिन अगर हम धन ज़्यादा प्राप्ति करने के लिए इतना शरीर को तोड़ देते हैं, जिसके कारण हेल्थ प्रॉब्लम होता है, आध्यात्मिक जीवन के लिए हमें कोई समय नहीं मिलता, कोई बैलेंस नहीं है भौतिक जीवन आध्यात्मिक जीवन के बीच में, तो हम फ्रस्ट्रेटेड, डिप्रेस्ड रहते हैं, तो ऑब्वियसली बुद्धि अल्प हो जाती है। और जो पारस्परिक व्यवहार होते हैं, लोगों के बिहेवियर में ना दिखावा आती है। जैसे हाय, हेलो, हाउ आर यू, आप लोग कैसे हैं, सब कुछ ठीक है। ऐसे तो सामने तो बहुत प्रेम से बात कर सकते हैं, लेकिन पीठ पीछे हो सकता है आपकी बुराई करे, पीठ पीछे हो सकता है आपको नफरत करे। तो दिखावा बहुत है पारस्परिक व्यवहार में, कलियुग में खासकर। तो महर्षि व्यासदेव अपनी दिव्य दृष्टि से ये सब कुछ देख लिया कलियुग के बारे में। तो जिस प्रकार कोई ज्योतिषी मनुष्य के भाग्य को देख सकता है, अगर जो ज्योतिषी है उनका वो प्रामाणिक है और अच्छा कैलकुलेशन उनको आता है, तो वो जो है भविष्य देख सकता है, किसी व्यक्ति का भाग्य को बता सकते हैं। या जो ज्योतिर्विद होते हैं वो चंद्र तथा सूर्य ग्रहणों की भविष्यवाणी कर सकते हैं। उसी प्रकार शास्त्रों के भीतर झांक सकने वाले मुक्तात्मा सारी मानवता का भविष्य पहले से बता सकते हैं। यानी जो शास्त्र को जानते हैं, जो भगवत भक्त हैं, तो ऐसे मुक्तात्मा, जो परम वैष्णव मुक्तात्मा होते हैं, वो पूरे मानवता के भविष्य को पहले से ही बता सकते हैं, जैसे व्यासदेव ने बताया है। तो हम अगर आप भागवतम 12th कैंटो, हम धीरे धीरे जाएंगे, अभी तो हम फर्स्ट कैंटो में हैं, तो 12th कैंटो में तो ऐसा कलयुग का वर्णन है, आपको पढ़कर लगेगा कि अच्छा एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है अभी, लाइक दैट। जैसे कि वे अपनी आध्यात्मिक पैनी दृष्टि से ये सब देख सकते थे, क्योंकि जो व्यक्ति आध्यात्मिक हो जाते हैं तो वो और भी शक्ति संपन्न हो जाते हैं, क्योंकि वो कृष्ण से कनेक्टेड हो जाते हैं, इसलिए। तो इस प्रकार से ऐसे सारे अध्यात्मवादी जो स्वाभाविक रूप से भगवत भक्त होते हैं, जनसामान्य का कल्याण करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं। तो जो भगवान कृष्ण के भक्त होते हैं, तो वो जनसामान्य के कल्याण करने के प्रयास में रहते हैं कि भौतिक जगत में आके हम सभी लोग फंस गए हैं। तो ये जो भी व्यक्ति है, जो मुझे मिला है, उनको भी कृष्ण भक्ति मिले, आध्यात्मिक दृष्टि मिले, आध्यात्मिक ज्ञान मिले, वो भी परेशान ना रहे, ऐसा सोचते हैं भक्तगण। जनता के वास्तविक मित्र भक्त लोग होते हैं, क्योंकि देखिए वो आपको कभी भी
धोखा नहीं देंगे, कोई भी प्रकार के चीटिंग नहीं करेंगे। उनको पराया धन पत्थर के समान है उनके लिए, तो उनको धन का कोई लालच नहीं है। कोई भी प्रकार के मतलब के लिए वो दोस्ती नहीं करते हैं। वो सिर्फ एक ही कार्य के लिए मित्रता निभाते हैं कि आपका आत्यंतिक कल्याण हो, जिस कल्याण के बारे में कोई भी नहीं सोचता, यहाँ तक कि कलयुग के माता पिता भी नहीं सोच पाते। वो बस बच्चों को मैक्सिमम माता पिता जो है भौतिक सुविधाएं प्रदान करते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान नहीं प्रदान कर पाते हैं, क्योंकि उनको भी नहीं पता है। तो इसीलिए जो भक्तगण होते हैं वो जनता की, जनसाधारण के वास्तविक मित्र होते हैं। तथाकथित जन नेता की तरह नहीं, जैसे कलयुग में बहुत सारे नेता ऐसे हैं कि उनको भक्ति तो है ही नहीं हृदय में, और अगले 5 मिनट में क्या होगा उनको वो भी नहीं पता है। इस युग में जनता तथा उनके जो तथाकथित नेता है सभी अभागे व्यक्ति हैं, जिनके अध्यात्म ज्ञान में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे कलयुग द्वारा प्रभावित रहते हैं। जिनके आध्यात्मिक ज्ञान में श्रद्धा नहीं होती है, कली उनको पकड़ लेते हैं। तो कली के कलमश से बचने का उपाय ब्रह्मा जी ने हमें बताया है, कली संतरण उपनिषद। तो कली संतरण उपनिषद में नारद मुनि पूछते हैं ब्रह्मा जी से कि कलयुग के लोग, नारद मुनि भी बहुत चिंतित है कलयुग के लोगों के लिए, कि कलयुग के लोग ऐसे दुखों से त्रस्त रहेंगे, दुखी रहेंगे, तो अगर वो निकलना चाहे कली के कलमश से, भगवत धाम जाना चाहे, तो क्या उपाय है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पहले मंत्र देते हैं, फिर बोलते हैं, इति षोडशकनाम्नम, यह 16 नाम, कली कल्मष नाशनम, कली का कल्मष नाश करेगा, नातः परतरूपाय, और कोई उपाय नहीं है, सर्ववेदेषु दृश्यते, सभी वेद को देखने पर भी और कोई उपाय नहीं है हरे कृष्णा महामंत्र के अलावा। इसलिए बृहद नारदीय पुराण में भी कहा गया है, हरे नाम हरे नामैव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा। कलयुग में और कोई उपाय नहीं है, तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना होगा। तो नारद मुनि पूछते हैं, हर मंत्र का कोई ना कोई विधि होता है, नियम होता है, तो इस मंत्र का क्या नियम है। नारद मुनि पूछते हैं, कस्य विधिरिति। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी ये देखते हैं कि कलयुग के लोग कोई नीति नियम अच्छे से पालन कर नहीं सकते हैं, और उनको नियम देने का मतलब है क्यों नहीं कर पाएंगे। तो क्या बोला ब्रह्मा जी ने नारद मुनि से, नास्य विधिरिति, कोई विधि नियम नहीं है। सर्व काल में कोई भी अवस्था, पवित्र अपवित्र, किसी भी अवस्था में वो हरि नाम जप कर सकते हैं। हरे कृष्ण महामंत्र में कोई नियम नहीं है। तो अगर मान लीजिए ब्रह्मा जी ये नियम देते कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके ही ये ब्रह्म नाम जप किया जाए, कितने लोग करते, भक्त में भी कितने लोग कर पाते हैं एक्चुअली, क्योंकि कलयुग के लोगों का शरीर जवानी में ही बीमार हो जाता है, ठंडे पानी से नहा नहीं सकते हैं, ठंड में नहाने से बुखार हो जाता है या कोल्ड आ जाता है, कई प्रकार की चीज़ें हैं। तो ब्रह्मा जी या नारद मुनि या व्यासदेव कितना कृपालु है ये कलयुग के लोगों के ऊपर। तो भगवान के नाम हरे कृष्ण महामंत्र में कोई नियम नहीं है, तो सबको लेना चाहिए, क्योंकि और कोई उपाय भी तो नहीं है। तो कली का जो प्रभाव है उन पर नहीं पड़ेगा जो हरे कृष्ण महामंत्र जप करेंगे। तो कलयुग के लोग जो है नाना रोगों से व्याकुल रहते हैं। जैसे आधुनिक जो उदाहरण दिया गया कि आधुनिक युग में क्षय के रोगी है, क्षय रोग के अस्पताल बहुत सारा है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, क्योंकि इतना प्रतिकूल नहीं था ना समय। इस युग के अभागे लोग उन योगियों का स्वागत करते हुए कतराते हैं जो श्रील व्यासदेव के प्रतिनिधि तथा निस्वार्थ कार्य करता है, जो कुछ ना कुछ योजना बनाने में लगे रहते हैं जिससे सभी वर्ण के लोग, सभी आश्रमों के लोगों को लाभ हो। तो कलयुग में लोग भक्तों को भी आदर देने में कतराते हैं मैक्सिमम लोग। तो सबसे बड़े मानवतावादी तो वे योगी हैं
जो व्यास, नारद या मध्वाचार्य या चैतन्य महाप्रभु, रूप गोस्वामी, भक्त सिद्धांत सरस्वती आदि के संदेश का प्रतिनिधित्व करते हैं, भगवान कृष्ण के संदेश को इन महान आचार्यों ने प्रतिनिधित्व किया, तो उनके पद में जो है पद चिन्हों पर चलते हैं, वे एक्चुअली सबसे बड़ा योगी है। भले ही व्यक्ति भिन्न भिन्न हो, जो आचार्य, वैष्णव आचार्य आदि आए, लेकिन उद्देश्य उनका एक ही है कि पतित आत्माओं को भगवत धाम वापस भेजकर उनका उद्धार करना। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, राधा कृष्णा बोलो संगे चलो, ए मात्रा भिखा चाय। राधा कृष्णा बोलो संगे चलो, ए मात्रा भिखा चाय। राधा कृष्ण बोलो और हमारे संग में गोलक धाम चलो, यही भिक्षा चाहिए, बस ये भिक्षा दे दो। ऐसी विनम्रता से प्रार्थना करते हैं जनसाधारण को महान वैष्णव आचार्य लोग भी, क्योंकि उनका हृदय बहुत कोमल है, वो दुख को देख नहीं पाते हैं लोगों का। इसलिए तो परमानेंट सेटलमेंट की बात करते हैं, टेम्पोररी नहीं। तो आइए देखते हैं 19 श्लोका में क्या कहा गया है। चातुर्होत्रं कर्म शुद्धं प्रजानां वीक्ष वैदिकं व्यादधाद्यज्ञ संतत्यै वेदमेकं चतुर्विधम्। तो उन्होंने देखा, व्यासदेव ने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ के वे साधन हैं जिनसे लोगों की वृत्तियां को शुद्ध बनाया जा सकता है। तो वेदों में वो दिया हुआ है उपाय कि लोगों की जो है वृत्तियों को शुद्ध किया जा सकता है। इसीलिए अतः इस विधि को सरल बनाने के लिए ही उन्होंने एक ही वेद की 4 भाग कर दिए, जिससे वे लोगों के बीच फैल सके। तो पहले एक ही वेद था, व्यासदेव ने ही उसे सरल बनाने के लिए 4 भाग कर दिए ताकि लोगों तक फैल सके। तो इस प्रकार सरलता को ध्यान में रखकर उन्होंने जनसाधारण के कल्याण के लिए 4 विभागों में वेदों को बांट दिया, जिससे जो जितने भी आश्रम है, 4 आश्रम है ना, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, उनके जो वृत्ति परक जो धर्म है वो शुद्ध हो सके। तो ये जो ऋग, यजुर, साम और अथर्ववेद, ये 4 वेद हुए, और उसके अलावा जो है पुराण, महाभारत, संहिताएं, ये सबको 5वां वेद कहा जाता है। श्री वेदव्यास तथा उनके अनेक शिष्य इतिहास प्रवृत्त व्यक्ति थे और वे सब इस कली की पतितात्माओं के प्रति बहुत दयालु थे। इसीलिए उन लोगों ने क्या किया, तो इन शिक्षाओं को फैलाने के उपाय सोचा ताकि लोगों का जो वृत्ति शुद्ध हो सके। तो छांदोग्य उपनिषद 7.1.4 श्लोका में पुराण तथा महाभारत को, जिन्हें सामान्य रूप से इतिहास माना जाता है, ये हमारे इतिहास है, 5म वेद कहा गया है। श्रील जीव गोस्वामी के मत के अनुसार शास्त्रों की अपनी अपनी महत्ता आंकने की यही विधि है। तो यही इस श्लोक का तात्पर्य है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।